नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन। हाँ, ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई तो खैर चली रही थी, पर रियासतों के अंदर भी लोग अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, एक विहंगावलोकन लेख के कुछ हिस्से हैं, वो इसी संघर्ष की एक झलक दिखाते हैं। हाँ, और ये हमें समझने में मदद करेंगे कि रियासतों के भीतर असल में क्या चल रहा था, क्या उथल-पुथल थी। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख से जो मुख्य बातें निकलती हैं, उनको समझें। जैसे कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुए? कौन लोग थे इसके पीछे? हाँ, कौन थे वो लोग? उन्हें क्या मुश्किलें आईं? सही। और ये पूरे राजस्थान में फैला कैसे? हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी लेख में है उसके आधार पर। और देखिए, इस आंदोलन की वजहें काफी सीधी और गहरी थीं। रियासतों में राजाओं का शासन था और वो पूरी तरह से अपनी मर्जी का था, निरंकुश। निरंकुश, हाँ। जनता पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा, हद से ज्यादा। हाँ, और शोषण तो जैसे आम बात थी। और सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। आप अपनी बात कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, शांति से इकट्ठा भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो आजादी तो थी ही नहीं। और इसमें एक और मुश्किल थी ना, अंग्रेज सरकार, वो भी तो थी। हाँ, वो एक और परत थी। अंग्रेज सरकार, जो वैसे पूरे भारत पर राज कर रही थी, वो इन रियासतों के राजाओं को भी एक तरह से सपोर्ट कर रही थी। तो जनता के लिए ये दोहरी मार जैसा था। बिल्कुल, अंग्रेज और राजा दोनों का दबाव। चलिए, इसी माहौल को थोड़ा और समझते हैं। ये आंदोलन पनपे कैसे आखिर? हाँ, ये जो रियासतों की स्थिति थी, स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? निरंकुश शासन, भारी टैक्स, ये सब कितना गंभीर था। देखिए, स्रोत साफ कहते हैं कि स्थिति वाकई गंभीर थी। शासन पूरी तरह राजा की मर्जी पर था, कोई रोक टोक नहीं। टैक्स इतने ज्यादा कि आम आदमी की तो कमर ही टूट जाए। और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसे दबा दिया जाता था। राजनीतिक अधिकार तो भूल ही जाइए। ये सोचना भी अजीब लगता है। एक तरफ देश में आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ इन रियासतों में लोग अपने बिल्कुल बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रहे थे। सही बात है। और ये जो आपने कहा कि ब्रिटिश सरकार और स्थानीय शासक मिलकर दमन करते थे, ये कैसे होता था? अंग्रेज सीधे दखल देते थे? सीधे तौर पर हमेशा नहीं, लेकिन उनका हित इसी में था कि रियासतों में शांति बनी रहे, भले ही वो शांति डंडे के जोर पर हो। अच्छा। वो राजाओं को बाहरी हमलों वगैरह से सुरक्षा देते थे और बदले में राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहते थे। और अपने राज्य में कोई भी राजनीतिक सरगर्मी होने नहीं देते थे? बिल्कुल, सख्ती से कुचल देते थे। इससे अंग्रेजों का भी नियंत्रण बना रहता था और राजाओं का भी। तो जनता के लिए ये एक तरह का गठजोड़ था जिसके खिलाफ